वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस फर्शी शलवार का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ जो काफ़ी इजी है और मैंने काफ़ी फर्शी शलवार बनाई, फिर सबसे इजी वर्जन मुझे यही लगा है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपका लुक बिल्कुल ऐसे ही आएगा और बहुत इजीली आप इसको घर में तैयार कर लेंगे। और आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे, उसके बाद आपको बहुत आसानी से फर्शी शलवार बना पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले मैं अपना ये कपड़ा रख रही हूँ, इसमें क्लोज तरफ मेरे साइड है और ओपन अपोजिट। सबसे पहले मैं 3 इंचेस एक्स्ट्रा लूंगी हटाने के लिए। फिर मेरी लेंथ है 42, तो मुझे ऊपर पेटी डालना है 5 इंच की, तो वो माइनस करके मैंने उसकी लेंथ ले ली है। और बाकी जो मेरे मेजरमेंट्स हैं वो लिखे हुए। बॉटम मैंने 10 लिया है, बाकी ये पार्ट भी मैं 14 लूंगी। मैंने -5 पेटी के लिए कर दिया क्योंकि ऊपर से जो मुझे कपड़ा नेफा डालना है उसको मैं माइनस कर रही हूँ अपनी लेंथ में, इसलिए। और यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें रुमाली भी नहीं लगाना है। ये बहुत ईजी तरीके से सिल जाएगी, बस आपको इसमें प्लेट्स बनाना है। तो अब मैंने ये जितने भी जॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, मैं उसको ज्वाइन कर दूंगी। देखिए इस तरह से कुछ मेरा लुक आया है ये फर्शी शलवार का हमारा। ये देखिए सिर्फ यही हमें कट करना है, बाकी हमें कुछ भी कट नहीं करना है। इसमें सब जॉइंट छोड़ के मैंने कट कर लिया है। अब ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से निकाल लूँगी अपनी जितनी भी कटिंग्स हैं। और इसको सीने में इतनी आसानी आपको लगेगी, मैंने इसकी स्टिचिंग भी आगे बताई है, तो आप पूरी स्टिचिंग देख के ही जाइएगा इस वीडियो में। और अगर आपको कटिंग में थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी जो ऊपर से पेटी अलग डलेगी, नेफा अलग मुड़ेगा, मैंने 5 इंच का था तो मैंने इसको 7 इंच का लिया है क्योंकि 2 इंच नेफे में मुड़ जाएगा। बाकी इसकी लेंथ जो है वो 12 इंच है 4 पार्ट में। टोटल वो 4th पार्ट में है, इसलिए 12 लिए। अब ये देखिए इस तरह से मेरे दोनों हिस्से अलग अलग कर दिए हैं। इसमें मैंने अस्तर लगाया है, तो मैंने अस्तर लगा के ही इसको रखा है क्योंकि कपड़ा काफ़ी पतला था। अब ये हमें किस तरह से ये पार्ट जोड़ना है, तो सबसे पहले हम 3 इंचेस का एक मार्क लगाएंगे, तो ताकि हमारी प्लेट जो आए वो 3 इंच की दूरी पे आए। फिर हमने ये 4 इंच की एक मार्क लगा के इस तरह से एक प्लेट बना ली है। 4 इंच पे मार्क लगा के वो 2 इंच की इस तरह से 4 हो जाएगा। ये देखिए अब मैं एक इसमें अटैचमेंट लगा दूंगी, क्योंकि ये जो मेरा ऊपर की जो पेटी है, जो मैंने अलग ऊपर नेफा अलग बनाया है, वो इसके ऊपर ही जुड़ेगा और इतना ही लंबा होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो कपड़ा उसकी बड़ी प्लेट बन जाएगी। इधर भी मैं 3 इंच लगा के जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है मैंने इसको मेजर नहीं करा। ये देखिए इस तरह से मैं इस तरह से रख के इसको इतनी बड़ी प्लेट बनाऊंगी। प्लेट मुझे एक ही बनाना है, एक पीछे एक आगे। इसी तरह से दूसरे पाइचे में भी यही सेम प्रोसीजर होगा, पर इसको अपोजिट साइड रख के होगा। मैं आपको अभी इसमें शो कर दूंगी। देखिए मैंने इसको भी अटैचमेंट से पहले अटैच कर दिया है ताकि मुझे परेशानी नहीं हो। फिर इसी तरह से मैं दूसरा पाइचा भी ऐसे ही रेडी कर लूँगी, पर आपको ये ध्यान रखें कि आप इस तरह से रखना कि आगे की तरफ दोनों अपोजिट आए। देखिए इस तरह से कि दोनों जो पास पास हैं बड़ी बड़ी प्लेट हैं और जो दूर हैं वो छोटी प्लेट्स हैं। ये हमारा आगे का हिस्सा रहेगा और पीछे का हिस्सा अपोजिट साइड रहेगा। ये इस तरह से मैंने दोनों ही साइड दोनों कंप्लीट कर लिए हैं और दोनों में ही अटैचमेंट लगा दिया है। ये ऊपर वाला कपड़ा है वो 12 इंच के लंबे हो चुके हैं क्योंकि मैंने इसको ओपन कर दिया है। अब देखिए मैं इसको इस तरह से उल्टा करके रखूंगी और इसको अपनी मशीन में लगा के सी दूंगी इस तरह से। इस पॉइंट पे देखिए मैंने किस तरह से सिया है। ये दोनों मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब मैं ये वाला पार्ट रहेगा, जो हमारा रुमाली वाला पार्ट रहता है, वो वाला पार्ट में अटैच कर दूंगी। इसमें कोई रुमाली लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसको कटिंग ही ऐसी की है कि रुमाली हमें नहीं लगाना है। और बहुत कंफर्टेबल शलवार है ये, और आपको उठने बैठने में और बहुत इजी रहेगा, और सीने में तो बहुत ही इजी है। हमें कुछ पॉइंट्स ही इसमें जोड़ना है। तो ये देखिए मैंने दोनों का आगे का पीछे का जोड़ दिया है। अब हमारा ये देखिए किस तरह से जोड़ा है कि बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिलाना है हमको, तो काफ़ी नीट आता है। ऊपर की आप सिलाई फेर सकते हैं। अब ये वाला पार्ट है जो हमको सीना है, उसको सीने से पहले हमको पाइंचे बनाना है। तो पाइंचे बिल्कुल सिंपल होते हैं फर्शी शलवार में। तो ये मैंने 10 इंच का
बॉटम था मेरा लंबान 10 इंच की थी, तो मैंने ये 21 इंच रखा है क्योंकि एक एक्स्ट्रा रहेगा। और ये मेरा 3.5 की चौड़ाई रखी है मैंने। अब इसको डबल कर लेंगे तो ये 10 इंच हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, फर्मा बना लूँगी इस तरह से। अब ये मेरा फोल्ड हो गया है, तो अब मैं अपने शलवार के पायचे में, ये मेरी सीधी तरफ की शलवार है, मतलब राइट साइड पे ही रखना है हमको, क्योंकि ये पीछे मुड़ के चला जाएगा। ये राइट साइड है, ये देखिए, और ये रॉन्ग साइड है, तो हमें रॉन्ग साइड पे नहीं रखना है, हमको राइट साइड पे रखना है, क्योंकि हमको इसको पलट कर पीछे करना है। और अभी हम राइट साइड पे ही सी रहे हैं। तो ये स्टिच करने के बाद मैं इसको फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ, देखिए इस तरह से। फिर मैं अंदर की तरफ से ही यहाँ पे अच्छे से जमा के, बिल्कुल आप चाहें तो आयरन करके भी इसको जमा सकते हैं। आयरन करने से बहुत ही फिनिशिंग आ जाती है। तो ये देखिए, जो मैंने ऐसा बिल्कुल रख दिया है, सिलाई पे फोल्ड करा है और उसके ऊपर से मैं स्टिच कर रही हूँ ताकि फिनिशिंग आए। तो ये पहली स्टिच मेरी ये हो जाएगी और दूसरी मैं इसको क्लोज कर दूंगी पीछे से ही। तो ये मेरा पायचा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरे वाले पायचे को भी इस तरह से रेडी कर लूँगी। अब हमारा बस ये वाला पार्ट बचा है, तो मुझे इस तरह से मैच करना है। रुमाली और पायचे को दोनों तरफ से ही मैच करते हुए आना है और दोनों मैच ही हो जाएंगे। तो ये मैं अपना पायचा स्टिच कर रही हूँ। अब एक पायचा और वो रुमाली तक जाएगा, फिर आप दूसरा पायचा दूसरी तरफ से ही स्टिच करेंगे। इसको सीधा लेते हुए नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ज़रा सी भी ऊंच नीच होगी तो वो पायचा ऊपर नीचे हो जाएगा। अब हमारा सिर्फ इलास्टिक डालना रहेगा। इलास्टिक डालने का तरीका कुछ इस तरह से रहेगा। ये देखिए आप, इस तरह से मैं अपना इलास्टिक का बेल्ट मैंने सी लिया है, इसको बेल्ट जैसा बना लिया है। और मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके, जो हमारा नेफा बनाने का तरीका है वो ऐसे डाल के ऐसे सीती जाऊंगी खींच खींच के, तो मेरा इलास्टिक भी डल जाएगा। और इलास्टिक डलने के बाद मेरी शलवार पूरी रेडी हो जाएगी। और बहुत ईजीली आपने देखा कितनी आसानी से फर्शी शलवार सिल गई है। और आजकल टेलर जब फर्शी शलवार का बोलो तो इतना काफ़ी पैसे बताते हैं कि अरे आजकल ट्रेंड में है और ये है वो है। तो आप बिल्कुल उसको घर में बनाएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।